तो चुनावी मोड है और चुनावी मोड में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बड़ी जानकारी आपको बताएं, यूपी बीजेपी का सपा पर तंज। मिशन 2022 को लेकर सपा पर तंज कसा गया। ट्वीट कर यूपी बीजेपी ने साधा है निशाना। 2022 में बाईसाइकिल का सपा ने नारा दिया है और बाईसाइकिल को लेकर ही यूपी बीजेपी ने तंज कसा है। ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीन ली, फिर उस साइकिल का बुरा हाल करके छोड़ दिया। अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है, जो एक नए संभाल पाए, जो एक ना संभाल पाए वो 22 क्या संभालेगा। 22 नहीं मिलेगी बबुआ, न यकीन हो तो एक बार फिर बुआ से पूछ लो। तो साथ ही साथ बसपा पर भी कटाक्ष कर दिया गया, बुआ और बबुआ का जिक्र किया गया। यूपी बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग जी, क्या रिएक्शन आपका होगा? मिशन 2022 को लेकर सपा पर तंज बीजेपी ने कसा है और कहा जो एक ना संभाल पाए वो 22 क्या संभाल पाएंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए कि 2022 में हार का डर इस कदर सताने लगा है कि अब वो घटिया बायजात बातों पे और स्तरहीन बातों को उतर आई है। जनता की असली समस्या पे चर्चा नहीं कर रही है। गोरखपुर में क्या हुआ उस पर चर्चा नहीं, विवेक तिवारी को क्यों मारा गया था उस पर चर्चा नहीं, हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ उस पर चर्चा नहीं, किसानों पे कोई चर्चा नहीं, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, कोविड में लोगों की मौतें की कोई चर्चा नहीं, बच्चों की मौतें हो रही हैं, बुखार की कोई चर्चा नहीं। सोचिए आप, तो ऐसी ओछी घटिया राजनीति पे तभी आदमी उतरता है जब उसको हार का डर सताने लगता है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि ऐसी घमंडी, तानाशाही और असंस्कारिक पार्टी को इस बार 2022 में सत्ता से हटा के उसको घर बैठा देगी। तब उसे एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ उसने कितना बड़ा धोखा किया है। भाई, जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? आपकी जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने की, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ क्या कर रहे हो? गोरखपुर में क्या हुआ? डीएमएसपी कह रहे हैं कि कानून को ही मत मानो। सोचो आप, जो जिस कप्तान और जिस जिले का कलेक्टर ये बोले कि कानून पे भरोसा मत करो, तो बताओ क्या कानून व्यवस्था होगी इस प्रदेश के अंदर में। और डीएमएसपी अभी तक बर्खास्त नहीं, उनके ऊपर कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं। अब तक तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, आप जिले के कप्तान हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप डीएम हैं और आप जाके कहेंगे कि आप इससे आप यहाँ कानूनी मत मानो, FIR। लेकिन अनुराग जी, मीनाक्षी गुप्ता तो कह रही है कि वो संतुष्ट हैं जो भी कार्यवाही हो रही है और सीएम की तरफ से जो एक्शन लिया गया है। मीनाक्षी गुप्ता का कहना है कि वो संतुष्ट है इस बात से। जब समाजवादी पार्टी रोड पे आए, उन्होंने ये भी बोला है, जब समाजवादी लोग गोरखपुर में, समाजवादी ने हमारी मदद की। गोरखपुर में जब समाजवादी लोग रोड पे आए तब 24 घंटे तक इन्होंने तो रफा दफा करने में लगे थे मामले को। जब समाजवादी रोड पे आए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कानपुर उनके मनीषा गुप्ता जी के घर पहुंच गए हैं, उन्होंने बोला कि सरकारी नौकरी और इनको 2 करोड़ आर्थिक मदद और समाजवादी 20 लाख रुपए देगी, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बोला, अरे जल्दी हमारा उड़न खटोला उड़ाओ, इसके पंखे जल्दी तेज करो, कानपुर पहुंचना है क्योंकि समाजवादी वहाँ पहुंच गए। मीनाक्षी गुप्ता ने ये भी कहा कि आप लोगों ने राजनीति शुरू की, वो जब सीएम से मिलने जा रही थी आपके कार्यकर्ता वहां पर जमा हो गए, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाई। तो उन्होंने इस पर साफ तौर पर यह भी कहा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की आप लोग कोशिश मत कीजिए। देखिए, उन्होंने साफ साफ बोला, उन्होंने और समाज ने, सबने बोला अगर समाजवादी पार्टी रोड पे नहीं आती तो मुख्यमंत्री जी न्याय नहीं देते। गोरखपुर की घटना 24 घंटे में आपने FIR तक भी नहीं की थी। चलिए, तो ये जो यूपी बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किया गया है उस पर आपका रिएक्शन हमने सुन लिया।